ईरान और अमेरिका युद्ध से आगे आइए निकलते हैं। एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करते हैं जिसके खिलाफ जीतना बहुत जरूरी है। यह युद्ध है पेपर लीक के खिलाफ। मामला यह है कि 3 मई को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के बाद यह आशंका जताई गई कि पेपर लीक हो चुका था। यह आशंका इसलिए जताई गई क्योंकि परीक्षा से 2 दिन पहले 150 पन्नों का एक PDF वायरल हुआ, जिसे गेस पेपर का नाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गेस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 410 से अधिक सवाल शामिल थे। सभी सवाल हाथ से लिखे हुए थे और हैंडराइटिंग भी एक जैसी थी। इनमें से करीब 120 सवाल केमिस्ट्री के थे जो हूबहू पूछे गए। दावा यह भी है कि परीक्षा के कुल 720 नंबर के सवालों में से करीब 600 नंबर के प्रश्न पहले ही लीक हो गए। मामला बढ़ा तो प्रश्न पत्र का गेस पेपर से मिलान किया गया तो ये देखा गया कि हूबहू वही सवाल थे जो नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। 3 मई की परीक्षा के बाद 7 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने इसकी जांच शुरू की। SOG कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें एक अहम किरदार चूरू के एक लड़के का है। इसने सीकर के एक PG संचालक को प्रश्न पत्र भेजा था। PG संचालक ने उसे अपने छात्रों को दिया, जिसके बाद वो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक चूरू के जिस लड़के ने प्रश्न पत्र सीकर भेजा था वो केरल से MBBS कर रहा है और मामले की जांच शुरू होने पर देहरादून में छिपा था। देहरादून के एक व्यक्ति से भी पूछताछ चल रही है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी अब तक पेपर लीक कंफर्म नहीं है और परीक्षा रद्द नहीं की गई है। 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। एक बड़ा खुलासा SOG ने जो नीट परीक्षा को लेकर किया गया है, ये सीकर का उद्योगनगर थाना है। यहीं पर जो है सबसे पहले FIR दर्ज हुई थी और जो PG संचालक था उसने यहाँ पर FIR दर्ज कराई थी और उसके बाद में वो भी शक के दायरे में आ गया था। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 से 3 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने और वो संभवतः इसी थाने में हो सकते हैं। हर कोचिंग वाला अपने गेस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई PDF जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हैं हूबहू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। दुख भी होता है बहुत कि पूरी साल मेहनत करते हैं, दिन रात ये करते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। सर पूरी साल मेहनत करने के बाद में अगर पेपर लीक हो जाए तो स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा दुख होता है, क्योंकि पेपर लीक होना है ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी इंडिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, जिसके कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं। ये जो हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं या तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, या फिर ट्रांसमिशन है, कहीं से तो ये सेंध लगी और ये अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि 2-3 साल में नीट में इतनी कंट्रोवर्सी आ गई। पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज़ों की वजह से उनकी जितनी भी मेहनत होती है वो सारी वेस्ट चली जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। घर में बहुत टेंशन होती है इन सब चीज़ों को सुन के कि पेपर लीक हो गया, सेंटर्स पे पैसे दिए गए हैं, क्योंकि इससे बच्चे की जो मेहनत होती है वो बिगड़ती है। इस बीच NTA ने कहा कि प्रश्न पत्रों को GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों के जरिए भेजा गया था। प्रश्न पत्रों में यूनिक वाटरमार्क पहचान प्रणाली भी मौजूद थी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी AI युक्त CCTV सिस्टम से केंद्रीय कंट्रोल रूम में की गई। सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर 5G जैमर लगाए गए थे। मतलब इतनी किलेबंदी थी जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। बावजूद उसके अब तक लीक पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ना तो SOG ने और ना ही NTA ने अब तक लीक को कंफर्म किया है और परीक्षा रद्द ना करने की बात भी कही है। लेकिन आप सोचिए, जिस परीक्षा में कलाई से कलावा, घड़ी, कान, नाक में पहनने वाले आभूषण तक खुलवा लिए जाते हैं, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका है। नीट पेपर लीक की आशंका पर राजनीतिक बयान भी आने लगे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक बार फिर से नीट यूजी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर खबरें छप रही हैं। बीजेपी राज में पिछले कई साल से परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार देश के युवाओं से उनका भविष्य छीन रहा है। इस बार भी तकरीबन 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया।